हाँ, तो भोजपुरी के मैं देखो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर देख रहा हूँ, गोद में छोटे बच्चे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ गढ़वा वालों से, ये बच्चे घर से आए या यहीं पैदा हुए? एक गढ़वा का बच्चा आम के पेड़ को पत्थर मार रहा है और बार बार कह रहा है धत तेरी की निशाना चूक गवा, धत तेरी की निशाना चूक गवा। तो पीछे से साधु महाराज आए, पीछे से साधु महाराज आए और बच्चे को बोलने लगे, ए बेटुआ धत तेरी की मत बोल, ये गाली होता है रे पगला। भगवान ने सुन लिया कि इतना छोट बच्चा गाली दे रहा है, तो ऊपर से बिजली गिरेगी, तू जल सकता है, तू मर सकता है। लेकिन बच्चा गढ़वा का, एसडीएम साहब के परिवार का, किसी की बाप की ना सुने, फिर मारा पत्थर, धत तेरी की निशाना चूक गवा। साधु के कहे अनुसार सचमुच बिजली गिरी साधु के ऊपर, साधु के ऊपर। साधु जल के राख हो गया और ऊपर से भगवान की आवाज आई, धत तेरी की निशाना चूक गवा। तो जाहिर सी बात है भगवान भी गढ़वा का ही होगा, क्योंकि भगवान का हर गढ़वा का हर व्यक्ति भगवान है, क्योंकि यहाँ भगवान का सबसे बड़ी मूर्ति जो विश्व में प्रसिद्ध है, वो बंसीधर की मूर्ति का नाम पूरे विश्व में है। इस बात का पूरे विश्व को बंसीधर पे गर्व है और हमें गढ़वा है। बड़ा अच्छा लग रहा है। हमारी एंकर साहिबा अनाउंसर कैसी लगी आपको? कैसी लगी आपको? बढ़िया? हाय 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 हाय, गढ़वा वालों, मेरे सारे तमन्ना को गढ़वा दिया आपने। ये एंकर से पहले मैंने एसडीएम साहब से कहा कि मुझे एंकर रख लो, तो मेरे मुंह पे बोले हमें एंकर चाहिए, भयंकर नहीं। ये एंकर बहुत मशहूर है, बच्चा बच्चा इसका नाम जानता है, बहुत ही फेमस है, एक एक आदमी इसका नाम जानता है, दुनिया इसका नाम जानती है। क्या नाम है उसका? उसको मैं स्टेज पे बुला लूं एक बार, है ना? आप लोग की थोड़ा मूड भी लगा रहेगा। द वन एंड ओनली, हमारे देश की सबसे नंबर 1 एंकर, प्लीज यहां आए और आप सबके साथ, हम सबके साथ थोड़ा सा 5 मिनट बिताए, ताकि शेरो शायरी का माहौल शुरू हो जाए, है ना? जरा ताली बजा दीजिए, जोरदार जोरदार तालियां, वरना सपने में आएगा विजय मालिया और वो भी ले जाएगा जो कमा लिया। हाँ, आजा मेरी एंकर, आजा आजा कमरिया। हाँ, तू लगावे लू जब लिपस्टिक। सबके अंदर पवन सिंह की आत्मा आ गई है। तू लगावे लू जब लिपस्टिक। ए भैया, ए भैया, अच्छा सुनो, तुम इतनी फेमस हो, तुम्हारा नाम तो बता दो। सोनाली मिश्रा। सोनाली मिश्रा, यहाँ जितने मर्द हैं सबकी तरफ से एक पैगाम आया है, एक मैसेज आया है, वो मैं तुम तक पहुंचा रहा हूं। आई लव यू डार्लिंग। इनका था, ये जो मेरे दिल में मैल है, ये सब यहाँ के जितने मैल है उनका है। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर ये जो हमारे दर्शक है, देखिए दर्शकों, इस लड़की के बारे में बताऊं, लड़की बहुत टैलेंटेड है, बहुत गुड लुकिंग है, बहुत प्रतिभाशाली है, ऐसा इसका खुद का मानना है। पर अब हम भी मानने लगे इनका काम देखकर। लड़की दिल की साफ है और दिमाग की भी, दिमाग की साफ, क्योंकि हर किसी को भैया बोल रही है, इतनी दिमाग की साफ है। तो मैं इस लड़की पे 2-3 शेर अर्ज कर दूं, कर दूं? गढ़वा जरा हमारा हिम्मत बढ़वा, शेर अर्ज कर रहा हूं। ये जुल्फे हैं तुम्हारी या रेशम का जाल। वाह 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 वाह। ये जुल्फे हैं तुम्हारी या रेशम का जाल, जिसमें जू बन के फंसा हुआ है सुनील पाल। और कल तक ये कहती थी मैं तुम्हें चाहूंगी युगो युगो, आज एक अमीर मिल गया। अमीर बोला, आपको ऐसे छिड़के को देख रहे हो? आओ मेरे बच्चों,
इन दोनों को मैं गोद ले लूँ क्या? देखो कितनी अच्छी लग रही है, अर्चना पूरन सिंह, राखी सावंत, ये छोटा वरुण धवन भी साथ में जा रहा है। कल तक ये कहती थी मैं तुम्हें चाहूंगी युगो युगो, आज एक अमीर मिल गया तो मुझ गरीब को कहती है युगो युगो। अभी भी जो खुल के एंजॉय नहीं कर रहे उनको हमारे कॉमेडी गुरु राहुल गांधी की कसम, जो हंसेगा नहीं फिर वो पदयात्रा करेगा। ये जो लोग कर रहे हैं ना, ये पदयात्रा कर रहे हैं। तो एक शेर और अर्ज कर देता हूं और मैं चाहता हूं कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। आज बताइए कुछ। कह रहे हैं ना कि बलगर भतारधर नहीं कहना, डिस्टर्ब कर रहे हैं। अच्छा, ओके, इधर का मंदिर है। अच्छा, तो बहुत बढ़िया। ये कह रहे हैं कि आज का प्रोग्राम इतना बढ़िया लगा कि अपनी तरफ से 2000 रुपये देने वाले हैं मुझे, 4000 रुपये, 2-2 रुपये। तो एक शेर और अर्ज कर देता हूँ, वाह वाह बोलिएगा। उसके बाद फिर मैं, ये लड़की नहीं देश का गहना है, वाह वाह। ये लड़की नहीं देश का गहना है, जो वाह वाह नहीं बोल रहे ये उनकी बहना है। सुनो, तुम भी कुछ शेर अर्ज करना चाहती हो मेरे लिए? नहीं, मैं शेर नहीं अर्ज करूंगी। इतनी खूबसूरत लड़की है, रानी लगती है, ये क्या अर्ज करेगी? ये तो हुक्म करेगी। तो जो भी हुक्म करेगी आपका सर आंखों पर है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पर अपना कीमती वक्त दिया। जोरदार तालियां प्लीज। मैं देख रहा हूँ पर महिलाएं जो है बहुत खूबसूरत लग रही है यहाँ पर। हालांकि कोई भी महिला ब्यूटी पार्लर से नहीं आई है, सीधा घर से आई है। भगवान ने इनको सुंदर बना के ही भेजा है और कुछ महिलाओं के पास भेजा है। लेकिन ब्यूटी पार्लर से निकल के जब सज के निकलती है तो बाहर ऑटो कैसे रोकती है महिलाएं? लिपस्टिक लगी है, सब लगी है, ऑटो रोक रही है। ऑटो 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 वाला हटो। इनकी उम्र पूछो, भाभी आपकी उम्र क्या है? 18। क्या 18? कहीं आपने आंकड़ा उल्टा तो नहीं कर दिया? भाभी आपकी बची हुई उम्र नहीं पूछ रहा हूं, जो गुजर गई वो उम्र क्या है? अरे 18। भाभी आपकी बेटी भी तो 18 साल की है। तो क्या हुआ? हम औरतें देवियां हैं और देवियां चमत्कार करते रहती है। मेरा नाम क्या है? सीमा। तो सीमा की कोई उम्र नहीं होती और उम्र की कोई सीमा नहीं होती। कई ऐसे कैरेक्टर हैं जिनका हमेशा गला बैठा हुआ मिलेगा आपको। और क्या चल रहा? सब बढ़िया है भैया? का हाल बा? ऊपर से इनकी मेडिकल स्टोर, दवा की दुकान है। कोई गड़वा वाला गया, बोले भाई साहब गला ठीक करने की दवा है ना? गला ठीक करने की दवा है तो खाता क्यों नहीं बे? ऐसे आदमी स्टेज पे आ गया, रामलीला का प्रोग्राम चल रहा था और रामलीला का वर्णन कर रहा है इसी गले बैठे आवाज में। देवियों सज्जनों, आपके सामने रामलीला का अध्याय पढ़ूंगा, शांति से सुनना, शांति से सुनना। बोले तू घर जा, मैं शांति सुन लूंगा, शांति मेरी पड़ोसन है। भगवान राम ने कहा था कि यदि जीवन तो माता पिता के आशीर्वाद जीवन में करना चाहिए। तभी हम अनुज लक्ष्मण बोला, हे भैया यदि इस तरह से तो रावण बोला, हे राम हर करना चाहिए। मगर इधर है क्या करना चाहिए? खुद इंजॉय कर रहा है। अब ये जो लड़के हैं, लड़कियां, लड़की जो है लड़के को शाहरुख समझती है, लड़का दुबला पतला क्यों ना हो। मैंने कहा बहन इस कांडी में क्या देखा? बोले कांडी क्रश। अब वो लड़का खुलेआम झूठ बोल रहा है लड़की का हाथ पकड़ के, हम तेरे बिन कहीं रह नहीं सकते। उसने क्लियर कर दिया कि घर ही नहीं उसका। तेरे बिना क्या वजूद मेरा, पगार भी नहीं है क्योंकि तुम ही हो जिंदगी, मतलब तुम्हारे भरोसे ही पलूंगा। शादी के बाद कुछ नहीं काम का। अब पत्नी घर के काम करवाती है तो वहाँ भगवान को याद कर रहा, कहता है सुन रहा है तू, रो रहा हूँ मैं, सुन रहा है ना तू। भगवान बोलता तू, तेरे मुंह पे थू।
से बकर एक। अदनान सामी जब मोटे थे तो गाना गाते थे, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। 3-4 लिफ्ट तोड़ चुका है, फिर अचानक दुबला होके आया, भर दे झोली भर दे झोली। आका जी ने कहा इधर आ, कम बकत मारे, तेरी झोली मैंने भरी थी, तू खुद ही खाली करा के आया। क्या क्या चीजें वायरल हो जाए कोई भरोसा नहीं, कोई चीज नहीं। थोड़ा ताली वाली बजा दीजिए, मूड में आ जाइए। अभी मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, ताली अगर आप खुल के बजना चाहते हैं तो ये बात सुन लीजिए, जो भारत माता से प्यार करता है वो ताली बजाए। वेरी गुड। अब आप ऐसे ही ताली बजाइए क्योंकि आप सचमुच भारत माता से बहुत प्यार करते हैं। एक भिखारी को देखा, नौजवान भीख मांग रहा है, नौजवान भिखारी भीख मांग रहा है। मैंने कहा कैसा नौजवान है तू, कैसा भारतीय है, भीख मांग रहा है? तो बोला भाई भीख तो मांग रहा हूं, नौजवान भी हूं मगर भारतीय नहीं हूं। मैंने कहा गढ़वा की जमीन पे तू भीख मांग रहा है, भारतीय नहीं तो कौन है? पाकिस्तानी हूं। तो मैंने कहा भारत में क्यों भीख मांग रहा है? तो कहां मांगू, कहां मांगू? अपने देश में मांग, किससे मांगू, किससे मांगू? वहां तो सब मांग रहे हैं। मैंने कहा अपने प्रधानमंत्री से मांग, बड़ी बड़ी बातें करता है वो, मैं प्रधानमंत्री ही हूं। सुनो गौर से रांची वालों, सबसे आगे होंगे कराची वाले। मैंने कहा किस चीज में रहे? इसी में, इसी में। एक नौजवान को देखा अपनी प्रेमिका को लेके क्या महंगे होटल में खाना खिलाने के लिए, लड़की ने इतने सारे डिश मंगा लिए, जैसे ही बिल आया लड़के का मुंह सूख गया। लड़की ने क्या हुआ तुम्हारा मुंह क्यों सूख गया? तो लड़का गढ़वा वाला कहता है मुंह सुखाने की वजह तुम हो, बिल चुकाने की सजा तुम हो। चलो चुपचाप बिल दे दो, दिया जाए ना जाए ना जाए ना। फिर वेटर को बोला, वेटर को, ओरे लड़के तू मुझे बतला, क्या साहब? बर्तन धोने की जगह दिखला। सर ये सूप तो पी लो, पिया जाए ना जाए ना जाए ना। तो फिर वेटर ने कहा, क्या कहा वेटर ने, सुनिए। तो साहब आपको क्या लगता है मैं खानदानी वेटर हूँ? आज से 6 महीने पहले मैं भी अपनी प्रेमिका को यहाँ खाना खिलाने लाया था। तेरा कितना बिल आया? अरे बिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, एक चेहरे ने बहुत प्यार से लूटा मुझे। तो भैया जहाँ भी जाएंगे सोच समझ के जाइएगा, क्योंकि क्या है ऊंच नीच होते रहता है पैसे का जो, क्योंकि हमारे देश में आईपीएल तो ऐसा देखा जाता है, क्रिकेट ऐसा देखा जाता है, कोई मर भी गया है तो ये नहीं पूछते कौन मरा, सीधा पूछते किसका विकेट गया। हाँ क्रिकेट का इतना क्रेज है, इतना खतरनाक क्रेज है। जब मैं देख रहा था कि हम अक्सर जो बातें करते हैं, फिल्मी बातें करते हैं, फिल्म का नजराना पेश करते हैं। अब जैसे विनोद राठौड़ साहब यहाँ आने वाले, विनोद राठौड़ साहब के घर पे मैं गया, वो चाय बना रहे थे, चाय के केटली में देखा इतना सारा झाग। मैं चाय तो पी गया, मैंने कहा सर ये झाग कहाँ से आया? तो विनोद राठौड़ जी कहते हैं अरे वो चाय बना रहा था, दूध खत्म हो गया, तभी टीवी पे ऐड आया, दूध सी सफेदी निरमा से आए, निरमा मिला दिया। मैंने कहा अच्छा जहर का ऐड नहीं है, वरना मैं ग्रीन टी समझ के पी जाता। भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब यहाँ आते और हमारे बंसीधर महोत्सव को शुभकामना देते तो कैसे देते, गौर कीजिएगा। मोदी साहब, मित्र, वो तो जब भी भाषण देते लगता है हवाई जहाज में ही बैठे हैं और कहीं जा रहे हैं। मित्र, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप घबराइए नहीं, 8 नहीं बजा है, अभी 8 नहीं बजा है। मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं गढ़वा में शुभकामना देने खुद आने वाला था, परंतु एक काम आ गया, तो अगले वर्ष आऊंगा और आप सबको अपनी तरफ से एक पार्टी दूंगा, और उस पार्टी का नाम होगा भारतीय जनता पार्टी। एसडीएम साहब और सब लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैंने
महंगाई क्यों बढ़ाई? जवाब सुनना चाहते हैं? आज गढ़वा वालों को जवाब दे ही देता हूं। आप मुझे बताइए, पिता का नाम आगे बढ़ाना पुत्र का कर्तव्य है कि नहीं? है कि नहीं? मेरे पिता का नाम है दामोदर, तो हर चीज का दाम और दर आगे बढ़ रहा है। इसमें इस चाय वाले के लिए आपको आपत्ति नहीं, चापत्ती होनी चाहिए। अभी तो और आगे बढ़ेगा मामला। अगर मेरी बात समझ नहीं आ रही है तो मेरा छोटा भाई और आपका मोटा भाई बंसीधर महोत्सव को कुछ कहना चाहता है। आओ। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गढ़वा में आए हुए मान्यवर और मान्यवधुओं को मेरी शुभकामनाएं हैं। आप लोग अपने कार्य में बादशाह हो, शहंशाह हो, मैं तो चाहता हूं कि अमित शाह हो। आपका जय हो, मेरा हो चुका है जैसा। 2-4 तालियों के लिए धन्यवाद। थोड़ा खुल के बजाइए। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये जो सामने बैठे हैं, मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं, ये हंसेंगे ही नहीं। ये पूरा प्रोग्राम ऐसे देखते हैं जैसे कोई सदमा देख रहे हो, ऐसा देखते हैं जैसे इनका पिछला नुकसान मैंने ही किया था। यहाँ की बात नहीं कर रहे, कहीं और की बात करो। ये तो देवी देवता लोग, बड़े प्यारे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। ये सब मेरे गुरु हैं, उस्ताद हैं। सामने जितने बैठे सब मेरे गुरु हैं, उस्ताद हैं। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो अभी से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि आप ही का विद्यार्थी हूँ। तो गलती अगर हो गई तो समझना गुरु होने के नाते आपकी वजह से हो रही है। अब आपसे मैं एक सवाल करूंगा, आप जवाब दीजिए। भारत का एकमात्र ऐसा कौन सा सिंगर है जो मुंह से नहीं नाक से गाता है? भारत का एकमात्र ऐसा कौन सा सिंगर है जो मुंह से नहीं नाक से गाता है? हिमेश रेशमिया, वेरी गुड। एवरीबडी नोज अबाउट हिज नोज। नाक से गाता है, खतरनाक गाता है, नाक में दम करे तक गाता है ना? पता नहीं कब नाक कटवा दे। हिमेश रेशमिया के लिए जोरदार तालियां। कैसे गाते पता है ना आपको? तेरी मेरी मैंने कहा बंसीधर में बंसी मत बजाओ, बहुत बुरी बजाते हो। तेरी मेरी तेरी मेरी तेरी मेरी कहानी। और इनके साथ में वो पगली भी गाती है, पगली। तेरी मेरी तेरी मेरी। रानू मंडल, जिसका फैन है सौर्य मंडल और गाना गा रहा है आभा मंडल। पता नहीं कब कौन सी चीज हिट हो जाए, बोल नहीं सकते। काचा बादाम हो दादा, काचा बादाम, काचा बादाम हो दादा, काचा बादाम। আমার কাছে নাই কে বাবু ভাজা বাদাম, কাঁচা बादाम। ये देखो, काचा बादाम और काचा काजू, पीछे काचा किशमिश। उसमें लड़कियां रील बना रही है इस गाने में, अच्छी अच्छी घर की लड़कियां। काचा बादाम, काचा बादाम, काचा बादाम, पट्टी खुद तो डांस कर रही, दूसरे दिन माँ को भी लेके आ गई। अब माँ बेटिया दोनों डांस करी कम कपड़ों में। काचा बादाम, काचा बादाम, काचा बादाम। ये हमारे प्यारे प्यारे पुलिस वाले के लिए एक शेर, एक जोक नहीं कह सकता, एक बात याद आ रही है। यो यो हनी सिंह पी के टाइट यहाँ घूम रहे थे, पी के टाइट। ट्रैफिक हवलदार ने देख लिया गढ़वा की। यो हनी सिंह पी के टाइट घूम रहे हैं। 4 बोतल वोड का काम मेरा रोज का। हवलदार ने बुलाया, बोले इधर आ, बाहर आ, ड्रिंक एंड ड्राइव, पी के गाड़ी चला रहे हो। अब वो समझ गया कि गढ़वा का ट्रैफिक हवलदार है, रिश्वत तो लेगा नहीं। अपने शैल में पटाने की कोशिश कर रहा है हवलदार को। यार मेरा हवलदार तू है सुपरस्टार,
यार मेरा हवलदार तू है सुपरस्टार, तू है पुत गढ़वा का जैसे तलवार। क्या कहना क्या चाहते हो? क्या करेगा थाने जाके यहीं कुछ लेके देके, छड़ दे छड़ दे छड़ दे। आपने देखा होगा आजकल ये हनी सिंह सूझा हुआ फिर रहा है, वो इसी वजह से। माधुरी दीक्षित की एक फिल्म आई थी आजा नचले, बिल्कुल भी नहीं चली। पता है क्यों? क्योंकि हीरोइन खुद ही बोल रही है न चले न चले, तो नहीं चली। सपने में सोचा कि माधुरी को किडनैप कर लिया वीरप्पन ने और छुड़ाने पहुंच गए फिल्म स्टार। तमाम कलाकार बड़े जोश में जाते हैं। ये आइटम आपने टीवी पर भी देखा होगा, और अगर नहीं देखा हो तो घर पे जाके मेरा यूट्यूब चैनल है सुनील पाल ऑफिशियल, उस पर जरूर देख लीजिएगा, मजा आएगा आपको। नाना पाटेकर पहुंच गए वीरप्पन के सामने माधुरी को छुड़ाने के लिए। अब नाना पाटेकर वीरप्पन दोनों एड़े आमने सामने, क्या होता है देखिए। अच्छा है, एक लड़की को जंगल में उठाकर लाया है, बहुत अच्छा है। वीरप्पन ने बंदूक उठाई। बंदूक नीचे कर, अगर असली बाप की औलाद है तो बंदूक नीचे कर। तो वीरप्पन ने कहा क्या करेगा तू? एक बार बंदूक नीचे कर, ऐसा भागूंगा तेरे बाप को भी नहीं मिलूंगा। और भाग के गए क्या उस लड़की के पास जिसने गाना गाया, ओ लाला तू है मेरी फैंटेसी। लड़की कहती है छूना ना अब मैं जवां हो गई। तो उसके पास पहुंच गए, उस लड़की से कह रहे हैं इधर आ, कहाँ छूना है तुझे, जल्दी बता मुझे। क्यों? अरे तू ही तो कह रही है छूना ना, तो नाना छूने आ गया। साथ में लाला को बुलाया, ऊ लाला उसको भी बुला ला। इनके पीछे कैसे कलाकार पहुंच गए माधुरी को छुड़ाने के लिए वीरप्पन के सामने, जिनके घर पर हम जाकर देखेंगे तो बर्तन कम अवार्ड ज़्यादा मिलेंगे। नसरुद्दीन शाह, बहुत सारे अवार्ड इनके पास में। इनके पास तो भारत रत्न भी है, पत्नी का नाम रत्ना है और वो भारत की है। वो क्या है कि किसी लड़की को जंगल में उठाकर लाना गुनाह है, 10 गुना है, 20 गुना है, 1000 गुना है, पाप है ये। मैं तो कहता हूं पाप का बाप है ये, और ये पाप मेरी आंखों के सामने हो नहीं सकता। वीरप्पन ने बंदूक उठाई। मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं, उसके बाद हो सकता है, क्योंकि ये मजाक था भाई, मजाक। अब इनके पीछे पड़ गए जॉनी लीवर साहब। बाबा इतनी गंदी शक्ल के पैदा कैसे हो गया तू? तुझे धरती पे पैदा किसने किया बाबा? एसडीएम साहब ने। अबे वैसा गंदा काम नहीं करते, इतनी गंदी शक्ल। तो किसी ने कहा भाई साहब किससे बात कर रहे हैं? वो कौन है गंदी शक्ल वाला? उसे हटाओ, मैं डर रहा हूं। सर वो तो आईना है, आप अपने आप को ही देख रहे हैं। अब इनके पीछे पहुंच गए शाहरुख खान। शाहरुख खान को तो जानते होंगे आप लोग, जानते हैं ना? आर्यन खान के पापा। अब आर्यन खान को जानते हो नहीं ये मत बोलना आपको, मुझे पता पार्टी करते रहते आप लोग। शाहरुख खान वीरप्पन तू तो खल्लास। वीरप्पन ने बंदूक उड़ाई। शाहरुख खान, वीरप्पन जी ओम शांति ओम। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, और जो बार बार हारे उसे कोलकाता नाइट राइडर्स कहते हैं। ये लोग अच्छे हैं, ये लोग अच्छे हैं, ये बीच वाले कौन है? हम आपके हैं कौन? ताली बजा दो मेरे भाई। ऐसे जोश में बजाइए, कितना अच्छा बज रहे। बाबा रामदेव भी बोलते ताली बजाओ लाभ होता है, ताली बजाओ लाभ होता है, ताली बजाओ। एक सचमुच पहुंच गया ताली बजाने वाला। ए बाबा, ए योगा का ढाबा, ताली बजा के क्या लाभ होता है बाबा? हाथों की नसें ठीक हो जाती है, ताली बजाने से हाथों की नसें ठीक हो जाती है। 40 साल से बजा रही हूँ, ना नस ठीक हुई ना नस्ल ठीक हुई है, सिर्फ 6 सेंस बढ़ा है। वेरी गुड। क्या करता क्या है? गाना गाता हूँ। सुना तो विनोद राठौर जी का ही गाना गा रहा है। कुछ भी नहीं आज इसके सिवा,
ना मैं किसी का न कोई मेरा, सबको पता था मैं कमजोर हूँ, मैं इसलिए आज कुछ और हूँ, कुछ और हूँ। वेरी गुड, गाना अच्छा गाता है। नाम क्या है तेरा? सिकंदर। नाम बदल दे, सिकंदर का मतलब पता है? अलेक्जेंडर। हाँ तो हम भी तो अलग जेंडर हैं ना, आदमी ना औरत, अलग जेंडर। हाँ तो इनके पीछे पहुंच गए वीरप्पन के सामने माधुरी को छुड़ाने के लिए 2 पैक पी चुके धर्मेंद्र साहब। वीरप्पन, डाकू की औलाद, मैं तेरे छोटे छोटे टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा, और अगर कुत्तों ने नहीं खाए तो खुद खा लूंगा, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। वीरप्पन ने बंदूक उठाई, लेकिन आज मेरा उपवास है, आज मैं कुछ नहीं खाऊंगा, सिर्फ पीऊंगा, वो भी पानी। अब इनके पीछे पहुंच गए मिठुन चक्रवर्ती। ऐ, 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 ऐ। तो वीरप्पन बोला सुन लिया, आगे बोलो। हे वीरप्पन, अगर तूने माधुरी को नहीं छोड़ा तो मेरी आने वाली फिल्म जो कि बहुत बड़ी फ्लॉप है वो मैं तेरे ऊपर छोड़ूंगा, तू तो तड़प तड़प के मर ही जाएगा। तो वीरप्पन ने कहा नहीं मरा तो फिर तुझे ग्रैंड सैल्यूट। क्या बात, क्या बात, क्या बात। अब इनके पीछे पड़ गया अन्ना हजारे जी। अन्ना जी, अरे मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, ये सब नहीं करने का मेरा मन दुखता है, अब मैं अनशन नहीं करूँगा। ये जो गढ़वा वाले हैं ये मेरे परिवार वाले हैं, ये आकर तुझे बहुत मारेंगे और तू जिंदगी भर के लिए सुधर जाएगा। वीरप्पन, नाटक मत कर, अपनी अच्छी तरह से मेरी बात सुन ले, इनसे पंगा मत ले। बोलो मेरे साथ, भारत माता की। हमारा नाम है रतन नूरा, हमारा नाम है रतन नूरा, काम करूंगा खत्म पूरा, आपके बिना हम हो धतूरा, और आपका साथ मिल जाए तो जीवन हो जाए काशी और मथुरा। आज यहाँ पर आके बहुत सारी बातें करके बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ कि आपके बीच में आता जाता रहूँ, लेकिन आज अब मेरे ख्याल से महफिल सज चुकी है। हमारे द म्यूजिशियन भाई भी आ चुके हैं। कोई ढोलक वाला बंदा है सपोर्ट करेंगे? हाँ थैंक यू सर। तो एक बार ज़रा कुछ है तो ढोलक मुझे साथ में दीजिए। ऐसे गांव में घूमते घूमते एक अंग्रेज पहुंच गया। गांव में बिरहा का कार्यक्रम चल रहा था, 2-4 भैया लोग बजा रहे थे, गा रहे थे। किस तरह से? चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया। इतने में उनके साथ एक अंग्रेज आ गया। अंग्रेज, हे मैन सिंग सम इंग्लिश नंबर। गांव के बेचारे सीधे साधे लोग, ए भैया इतना सफेद आदमी, कोनो कोड़ हो गया क्या? कहाँ से आए भैया? पाप 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 का बात कर रहा है। रैप, हाँ रैप। चाची घर जाओ, बहुत बुरा आदमी लगता है। माइकल जैक्सन, ये जंक्शन का बात कर रहा है। इतने में गांव में चौथी फेल आदमी आया, अंग्रेज की बात समझ गया। अच्छा अंग्रेजी गाना समझ गए। अब उस चौथी फेल आदमी ने अंग्रेज के सामने इंग्लिश गाना कैसे गाया? चौथी फेल आदमी ने, At 14 throwed my brother living, his name Kalu Rasiya. At 14 throwed my brother living, his name Kalu Rasiya. An opposite telephone butwa, an opposite telephone butwa, also behind it is one post office. At 14 throwed my brother living, his name Kalu Rasiya. अंग्रेज खुश, इनाम देके निकल गया। बाकी सब परेशान, बोले ए भैया जी इतना बढ़िया अंग्रेजी गाना कैसे गाया? तो बंदा जो था मेरे ख्याल से गढ़वा का ही था। बोला गाना नहीं था, हमारा भाई कालू रसिया बम्बई में रहता है, उसका पता जेब में रखा हुआ था, हम गनवा में वही पढ़ दिए। इस ससुर अंग्रेज हमको 150 साल बेवकूफ़ बनाए, हम 1.5 मिनट में बदला ले लिए। इनको आज पता चल जाए कि ये अंग्रेज है तो हम हैरत अंग्रेज है।
अब आइए हमारे मुख्य अतिथि आ गया। हाँ, कितने प्यारे प्यारे लोग समय पे आए, हम जरा पहले आ गए थे। जोरदार ताली अपने आप के लिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, थोड़ा ताली वाली बजा दीजिए। आपका कार्यक्रम को आगे बढ़ाने जाने के लिए मैं चाहता हूं कि हमारी एंकर साहिबा स्टेज पे आ जाए। बहुत सारी बातें आपके बीच में करनी है, करूंगा जरूर। और अब चूंकि हमारे देश के एक से बढ़कर कलाकार यहाँ पर आ रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, हम सबको बड़ा मजा आ रहा है। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो एक बार हमारे नगर निगम को और हमारे एसडीएम साहब को और सभी दोस्तों को तालियों से भरपूर ये बताइएगा कि आप कितने खुश हैं। तालियों से बताइएगा। लगता है मुझे अभी भी ताली बजाने की टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अब आप मुझे बताइए, जो बच्चे अपने माता पिता से प्यार करते हैं वो जरा ताली बजाए। जो माता पिता अपने बच्चों से प्यार करते हैं वो ताली बजाए। मुझे पता था कि आप इस मोमेंट में जरूर ताली बजाएंगे, लेकिन ऐसा ही समझते रहिए कि हम भी किसी के बच्चे हैं, कलाकार हैं, तो क्या हुआ, ताली बजनी नहीं चाहिए। और फाइनली अभी आ ही गई है तो आखिरी एक शेर सुना देता हूं, उसके बाद मैं माइक आपको दे देता हूं कि तेरे प्यार में, वाह वाह, तेरे प्यार में मैं इस कगार पे आ गया। तेरे प्यार में मैं इस कगार पे आ गया। जिस दुकान का मालिक था उसी में पगार पे आ गया। बच्चन साहब का गाना आपने सुना होगा, मेरे आंगने में तुम्हारा क्या काम है। कितने ने सुना? जरा ताली बजा दीजिए। अब इस गाने में आपने देखा होगा कुछ लाइनें ऐसी जो मेरे को आप साथ दीजिए। और जिसकी बीवी लंबी, अरे जिसकी बीवी गोरी, सारी शादीशुदा औरतों के लिए लाइन लिखी गई थी, एक भी कुंवारों के लिए नहीं लाइन थी, मैंने लिख दी, सुना दूं? और जिसकी बीवी नहीं है उसका भी बड़ा नाम है। जिसकी बीवी नहीं है उसका भी बड़ा नाम है। सबको अपनी समझो, और जिसकी बीवी नहीं है उसका भी बड़ा नाम है। जिसकी बीवी नहीं है उसका भी बड़ा नाम है। सबको अपनी समझो, शादी का क्या काम है।